हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज हम एक्सरसाइज 16.3 के पार्ट सेकंड को पढ़ रहे हैं। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पढ़े थे, 1 से लेकर 4 तक पढ़े थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास, 5th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज रेडियस ऑफ बेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू, यानी जिसे हम r से प्रेजेंट करेंगे, गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट h से प्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ बेस को हम बोलेंगे हिंदी में आधार की त्रिज्या, और हाइट को बोलते हैं ऊंचाई। आपसे वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड कर रहा हूं, शंकु का आयतन V इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिए, कॉन के अंदर एक स्लैंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई, जिसकी जरूरत हमें ओनली सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसमें पड़ती है, चाहे आपका वो CS से हो या TS से हो। वॉल्यूम में आपकी जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए वॉल्यूम में आप वैल्यू पुट करोगे, इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 6 2 टाइम, इसलिए r स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 4। देखिए 3 से 6 कट हो जाएगा 2 टाइम, और कुछ कट नहीं हो रहा, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8/7। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 2112/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपसे वॉल्यूम ऑफ फाइंड सॉल्व करवाया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन हुज कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA ऑफ कॉन गिवन है आपको 1884.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट L से प्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस आप, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना है। देखो CSA ऑफ कॉन को बोलेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और स्लैंट हाइट को बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, तो जो गिवन होता है, जो हमें दिया होता है, उसका फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको, CSA ऑफ कॉन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है। नाउ CSA ऑफ कॉन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 1884.4। इक्वल में पुट कर दोगे आप, वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको नहीं पता है तो r मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 1884.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए आपको वैल्यू r की फाइंड करनी है, तो जो डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उनका ट्रांसफर यदि हम RHS में करेंगे तो कहाँ जाएंगी, डिवाइड में। 1884.4 अपॉन
22 मल्टीप्लाई 12, और जो डिवाइड में है वो कहाँ आएगी, मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए कट हो रहा है तो कट कर दीजिए इन्हें। पहले मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ये पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आएगा 10, क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट था, तो अभी पॉइंट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा 18844 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10। तो कट कर दीजिए, देखिए 4 से कट हो रहा है, 4 3 12, और इसको 4 से कट करते हैं तो R इज इक्वल टू 4711 मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करो आप इसे, तो 77932 अपॉन 660, यानी R की वैल्यू निकालने के लिए आप 32977 में 660 का डिवाइड करो तो ये आएगा आपका 49.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अप्रोक्स 50, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर, तो अप्रोक्स हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ स्लैंट हाइट इज 25, यानी स्लैंट हाइट गिवन है आपको, L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। साथ में आपको गिवन है एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। आपसे हाइट फाइंड करवा रहा है, देखिए ऊंचाई फाइंड करवा रहा है, ये दे रखा है, इससे बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस का मीन्स है आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है भाई, आधार का क्षेत्रफल मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। हमसे यहाँ पे हाइट पूछी है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है इस पे आपको ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है उस पे ध्यान देना है, उसी का फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। तो हमें स्लैंट हाइट दे रखी है, एरिया ऑफ बेस दे रखा है, तो पहले मैं एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाया है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू नहीं है तो अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर को एलएचएस में रहने दीजिए, इसके साथ में जो डिजिट्स है उनका ट्रांसफर हम आरएचएस में करेंगे। तो ये 22 मल्टीप्लाई में, ये तो कहाँ पे आएगा डिवाइड में, और डिवाइड वाला जो 7 है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। आप 22 से इसको कट करोगे 7 टाइम हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 49। वैल्यू आर की फाइंड करनी है, यहां से स्क्वायर हटाओगे आरएचएस में क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 49 का अंडर रूट होता है 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है। आर जबकि आपसे नहीं फाइंड करवाया था, पूछा नहीं गया था, तो इसके बाद हमसे हाइट पूछी है, तो अभी हम हाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, होता भी नहीं है कोई। तो आप किसका फॉर्मूला और यूज में लोगे, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू जो आपको पता है, L की वैल्यू 25 इज इक्वल टू अंडर रूट एच की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस आर की वैल्यू 7 स्क्वायर। जब आप इधर से अंडर रूट हटाओगे तो इधर लगेगा स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस 49 का ट्रांसफर आप एलएचएस में करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आपको वैल्यू एच की फाइंड करनी है, यानी यहाँ से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना है तो क्या लगता है अंडर रूट, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 576, और 576 का अंडर रूट होता है 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।